मकर राशि के जातकों, जय माता दी। 29 तारीख को शाम को लगभग 10 बजे आपके पराक्रम भाव में सट ग्रही योग बन रहा है। यह आपके लिए क्या परिणाम लेकर आया है, उसके लिए हम आज विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। मकर राशि के जातकों, आप धैर्यवान होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं, व्यवहारिक, जिम्मेदार, थोड़े झगड़ालू भी होते हैं। आप अनुशासन हैं, भरोसेमंद हैं, परंतु आपका गुप्त स्वभाव भी रहता है। तो चलिए हम बात करते हैं आपके लिए पूरे फल कथन की और इसके उपाय भी, और हमारे जीवन में शुभता में वृद्धि हो उसके लिए हम क्या करें ये सब जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आपके लिए बात करते हैं गुरु महाराज की। गुरु महाराज आपके पंचम भाव यानी बुद्धि के भाव, आनंद के भाव, संतान के भाव में बैठे हैं और ये आपके लिए शुभ है। इनकी जो दृष्टि होती है गुरु महाराज की, 1 2 3 4 5 भी दृष्टि आपके भाग्य पे पड़ रही है तो भाग्य को अच्छा जरूर करेंगे। और आपको 29 तारीख को 7:30 से भी तो मुक्ति मिल रही है ना, तो खुश तो आप बहुत होंगे। फिर इसके बाद गुरु की 7वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पे है, गहन, और ये अमृतमय दृष्टि होती है। गुरु की दृष्टि बड़ी शुभ होती है। और इसके बाद 9वीं दृष्टि आपके लग्न पर, मतलब आपकी आत्मा पर, आपके व्यक्तित्व पर पड़ रही है। तो गुरु महाराज तो आपको 15 मई तक पूरी तरीके से शुभ हैं, परंतु जब 15 मई के बाद ये यहाँ 6ठे भाव में आएंगे तो आपको ऋण लेने से बचना चाहिए। अब हम दूसरी बात कर लें, मंगल। मंगल 6ठे भाव में बहुत अच्छे होते हैं और ये शत्रुओं का नाश करते हैं, तो आप शत्रु विहीन हो सकते हैं, हो जाएंगे। फिर मंगल 2 अप्रैल को या 7वें घर, जीवन साथी के, पार्टनर के और व्यवसाय के घर में आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको थोड़ी उत्तेजना देंगे, थोड़ी सी तीव्रता देंगे। तो शांत रहें और अच्छे से अपने पार्टनर और जीवन साथी से व्यवहार करें, ये पहली रेमेडी है आपके लिए। फिर केतु महाराज आपके भाग्य भाव में हैं, ये आपको आध्यात्मिक बनाएंगे, धर्म कर्म की आप बात करेंगे, धार्मिक यात्रा भी करेंगे। तो अब अपन आते हैं मुख्य मुद्दे पर, और ये जो 6 ग्रह यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं इनकी बात करते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप के राशि के जो स्वामी हैं वो शनि महाराज ही हैं, तो आपके हैं शनि महाराज। चर राशि होती है मकर, चर राशि होती है तो थोड़ी सी चंचलता आप में आ जाती है, थोड़ी सी अधीरता भी कई बार आप में आ जाती है, परंतु ये कम ही होती है। आप दृढ़ता ज़्यादा रखते हो, ये बात आप मान लें मेरी। और अब हम यहाँ पे शनि और राहु का जो योग बन रहा है वो योग है पिशाच योग। पर पिशाच योग बन रहा है 3रे घर में बन रहा है, उपचय भाव होता है। यहाँ पे जितने भी क्रूर ग्रह होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। तो पिशाच योग आपको समस्याएं देने वाला नहीं है ज्यादा। देखिए दोस्तों, बिना समस्याओं के तो ये जिंदगी है ही नहीं। पिशाच योग बहुत बुरा योग है, परंतु 3रे भाव में बन रहा है तो समस्याएं न्यूनतम हो गई हैं यहाँ पे। फिर यहीं पे पिशाच योग को न्यूट्रल करने के लिए, उदासीन करने के लिए एक और योग बन गया, शुक्र और बुध का लक्ष्मी नारायण योग। जब कोई ग्रह बकरी होते हैं तो अपना प्रभाव बढ़ा देते हैं। बकरी का मतलब कोई ग्रह उल्टा नहीं चलता, वो थोड़े स्लो हो जाते हैं दूसरों की तुलना में। तो जैसे हम गाड़ी चला रहे होते हैं, कोई गाड़ी हमारे पीछे है और वो भी हमारी दिशा में चल रही है तो वो स्लो है, हम तेज हैं, तो हम बोलते हैं ना पीछे हो रही है, पीछे जा रही है, पीछे जा रही है। जाती नहीं है, तो आगे ही रही है, परंतु लगता है कि पीछे जा रही है। तो बकरी का मतलब उल्टा चलना नहीं होता। यदि आपको ऐसी कोई गलत फहमी है तो वो आप आज की डेट में ही अपने दिमाग से निकाल दें। तो ये बुध और शुक्र का महालक्ष्मी योग इस पिशाच योग को तो पूरी तरीके से न्यूट्रल कर देगा। अब बचे यहाँ पे सूर्य सोम, और दोनों राहु के साथ है, तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों हो गए। परंतु मेरे पास आपके लिए अच्छी जानकारी है कि चंद्रमा 31 तारीख को ही यहाँ आ जाएंगे, सुख भाव में आ जाएंगे। यहाँ के चंद्रमा थोड़ा अच्छा फल नहीं देते, परंतु 2.25 दिन बाद तो फिर वो यहाँ आ जाएंगे और गुरु के साथ आ जाएंगे, तो एक बहुत अच्छा योग बनने वाला है। तो आपके लिए तो और अच्छा हो जाएगा। तो चंद्रमा के कारण हमारे भाग्य में उतार चढ़ाव दोनों रहते हैं। चंद्रमा अच्छी जगह से तो हमें सब कुछ अच्छा मिलता है। तो ये तो 2.25 दिन की बात है। फिर
13 तारीख को सूर्य महाराज भी यहां से आ जाएंगे, अच्छे होते हैं। तो कुल मिला के अभी तक हमने जितनी बात की है उसमें सकारात्मकता ज्यादा है और नकारात्मकता कम है, पर है। तो आपकी सबसे पहली रेमेडी मैं आपको बताऊं कि ये जो नकारात्मकता है ना, इसे खत्म कर दीजिए। दुनिया बहुत अच्छी है। और एक अच्छा वो डायलॉग जो है ना, दाग अच्छे हैं, यदि आपने ये मान लिया तो आपकी समस्याएं जड़ से खत्म हो जाएंगी। आपके व्यवसाय और कैरियर में अनिश्चितताएं होंगी, पर विस्तार होगा। खर्चे बढ़ेंगे, पर आमदनी भी बढ़ेगी। और स्थायी संपत्ति में वृद्धि तो होगी ही होगी, ये आप लिख के रख लें। मानसिक तनाव आपको होगा, परंतु यहां पे मानसिक तनाव तो होगा, पर आय के नए स्रोत और मिलेंगे, तो ये तनाव कम होगा। योग और ध्यान को आप जरूर अपना लें। पारिवारिक जीवन में थोड़ा बहुत विवाद हो सकता है, इसके लिए आप विनम्रता और शांति को अपना लें। इससे बड़ी रेमेडी कुछ भी नहीं है। और फिर भी हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमारे जीवन में शुभता बढ़ती चली जाए, तो ओम नमः शिवाय का आप जप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे शाम को आप सरसों के तेल का दीपक लगाएं और उत्तर दिशा में एक दर्पण जरूर लगा लें। हाँ, एक और बात, दक्षिण पश्चिम दिशा में भारी वस्तुएं रखें, और यदि हो सके तो धातु का एक कछुआ भी रख लें। अच्छा होगा और बहुत अच्छा होगा। जय माता दी।